सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज ये शॉर्टकट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से लिमिट्स फाइंड करें, इंटीग्रेट किस तरीके से करें। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होगे कि एक भी मैंने इंटीग्रेशन के साइन का इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी लिमिट मैंने नहीं डाला और हम लोग ने इसको फाइंड आउट कर लिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू जीकेपी 360। यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं शॉर्टकट्स टू सॉल्व एरिया अंडर कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएसटी सीटी एस्पिरेंट्स के लिए और खास करके जो इस साल के बोर्ड्स भी दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए। बिकॉज अगर आप सॉल्व करना, अगर आपको शॉर्टकट सॉल्व करना आ जाएगा तो आपको एमएसटी सीटी क्लियर करने से, खासकर एओडीआई क्लियर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इतना आसान है, ना आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना आपको कुछ करना पड़ेगा। कुछ इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, कोई लिमिट्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। जो शॉर्टकट्स बताया है वो शॉर्टकट करके जाओ, आपका एरिया अंडर कर्व एओडीआई जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा एमएसटी सीटी के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या दिया मैंने कि अगर तुमको एरिया ऑफ एलिप्स फाइंड करना है, एरिया ऑफ एलिप्स का इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो क्या करने का, उसका शॉर्टकट क्या है, सिर्फ पाई ए बी। उसका एरिया क्या होता है, पाई ए बी। अब एरिया बाउंडेड वाले सम जो कि हम लोग को मुश्किल लगते हैं सॉल्व करने में, इंटीग्रेट करके उसको माइनस करने में, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर एरिया जो बाउंडेड है दो पैराबोला से बाउंडेड है, एक तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से बाउंडेड है और एक x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by से, तो उसका शॉर्टकट क्या होगा, 16ab/3 करोगे आपको आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से। और अगर पैराबोला और लाइन से एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड है, ये लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx बराबर, और ये पैराबोला, अगर पैराबोला और लाइन से है तो क्या होगा 8a² अपॉन 3m³। और अगर ये वाले पैराबोला जो कि x के फॉर्म में है, ये तो y के फॉर्म में था, ये x के फॉर्म में है, और स्ट्रेट लाइन के साथ अगर इसका एरिया बाउंडेड है तो क्या होगा 8a² m³/3। इधर m क्या है, इधर m जो है हमारा स्लोप है। ठीक है, और अगर सर्कल और लाइन से अगर एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड है तो क्या शॉर्टकट है उसका, a²/4 इंटू π-2। इसके मैं अभी आप लोग को क्वेश्चंस भी लेने वाला हूं, तो आप लोग को समझ में आया किस तरीके से सॉल्व करना है। एलिप्स का एक, अगर एलिप्स और स्ट्रेट लाइन से रीजन बाउंडेड है तो क्या शॉर्टकट रहेगा, 1/4 πab माइनस हाफ ab। तो चलो क्वेश्चंस भी लेते हैं कुछ सॉल्व करने के लिए और देखते हैं क्या हमें इसका राइट आंसर आता है। इसको अप्लाई करते हैं तो चीज़ें आती है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। हमें क्वेश्चन दिया है कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x और क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y। एरिया बाउंडेड वाला दिया हुआ है और ऑप्शंस, ये सब सीईटी क्वेश्चन है, याद रखना। तो ऑप्शंस हमें क्या दिया है, 64 स्क्वायर यूनिट्स, 64 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन बी 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, बहुत आसान है। ऑप्शन सी एंड तक बने रहना ताकि सारे आप लोग शॉर्टकट समझ लो इसको, 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। और ऑप्शन डी हम लोग क्या दिया हुआ है कि भाई नन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो ये अगर आप लोग क्वेश्चन देखो किसके फॉर्म में, क्वेश्चन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, तो कौन सा है, ये वाला शॉर्टकट इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिकॉज क्या बोला, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y स्क्वायर और x स्क्वायर के अगर दोनों पैराबोला के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल पैराबोला का इक्वेशन क्या हमारे पास कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, लेकिन वो इसके फॉर्म में तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 को स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x जो था उसको मैं क्या करूंगा 4 इंटू 2 इंटू एक्स बराबर, उसको ऐसे लिख सकता हूं। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 2। वैसे ही क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by होना चाहिए, इसको भी हम लोग ऐसे स्प्लिट कर देंगे। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 इंटू वाई। तो b की वैल्यू कितनी होगी, कंपेयर करेंगे, b की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू भी 2 और b की वैल्यू भी 2। तो इसका शॉर्टकट क्या है, 16ab/3। तो हम लोग क्या करेंगे इसको 16ab/3। तो a और b की वैल्यू कितनी है, 2 और 2 तो 4 हो गया, 16 4 64, 64/3 हमारे पास जो है इधर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को अप्लाई करना है, बाकी और कुछ इधर मुश्किल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि बाकी कौन कौन से शॉर्टकट जो हम लोग किस तरीके से इधर अप्लाई करेंगे। बहुत आसान है, देखो आपको कुछ भी इसमें इंटीग्रेट तक नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपको क्या करना पड़ा, शॉर्टकट देखना पड़ा, उस शॉर्टकट में आपने वैल्यूज को पुट कर दी और आपका काम जो है इधर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखो क्या बोला है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, कर्व जो एक पैराबोला है, एंड द लाइन y इज इक्वल टू mx। क्या बोला है कि y इज इक्वल टू mx। ठीक है, इन दोनों, ये लाइन और ये पैराबोला के बीच में एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड है
और क्या बोला कि उसका एरिया जो है, उसका एरिया दिया हुआ है कि उसका एरिया 2/3 है, फाइंड वैल्यू ऑफ m, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ m। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल पड़ जाता है बिकॉज इसमें पहले ही एरिया बाउंडेड दिया है कि भाई 2/3 है और m फाइंड करना है, इंटीग्रेट करने जाओगे बहुत मुश्किल पड़ता है। तो हम लोग क्या करें, देखो कौन से शॉर्टकट से मैच कर रहा है, ये जो मैच कर रहा है इस वाले शॉर्टकट से मैच कर रहा है, बराबर शॉर्टकट नंबर 3 से मैच कर रहा है। तो पहले तो इस पैराबोला को हम लोग y² = 4x के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो y² = 16 है, तो कैसे लिखेंगे, 4 × 4 × x। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 4, और y = mx, तो वैसे ही रहेगा बिकॉज m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका एरिया कितना दिया, 2/3 दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो शॉर्टकट मैंने बोला कि 8a² होता है, तो क्या होगा इधर कि 8a² = 2/3 बिकॉज इसका एरिया दिया हुआ है, उसका एरिया यही आने वाला है, ठीक है। बिकॉज शॉर्टकट के हिसाब से शॉर्टकट क्या कहता है कि अगर कर्व और लाइन के बीच का रीजन बाउंडेड है जो कि y² के फॉर्म में रहेगा, तो उसका एरिया क्या आने वाला है, उसका एरिया आएगा 8a² 3m³ और उसका एरिया दिया है 2/3, तो मतलब ये इसके इक्वल होगा। a की वैल्यू मुझे मालूम पड़ गई, a की वैल्यू है इधर 4, a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो और आपको क्या मिल जाएगा इधर, m की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। कुछ भी इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा, कुछ भी लिमिट्स नहीं फाइंड करनी पड़ी, सिर्फ क्या करना पड़ा आपको, इधर शॉर्टकट में डाला और आपको आंसर आ गया। इससे आसान आप क्या ही हो सकता है एरिया अंडर कर्व आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले। देखो बहुत ईजी है एरिया अंडर कर्व, यहाँ से आई होप कि बहुत ईजी हो गया होगा आपके लिए एरिया अंडर कर्व, इससे ज़्यादा आसान आपको और नहीं मिल सकता, ठीक है। अब क्वेश्चन इधर देखो और क्या दिया हुआ है, और एक थोड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ मस्त वाला। अच्छा, एक क्वेश्चन लिया कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। एलिप्स का इक्वेशन दिया कि x² / 9 प्लस y² / 4 = 1। एरिया ऑफ एलिप्स फाइंड करने बोला है, लेकिन इन 4th क्वाड्रेंट बोला कि चौथे क्वाड्रेंट में एलिप्स का एरिया क्या रहेगा। तो हम लोग को मालूम है कि एलिप्स के एरिया को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई ए बी। लेकिन इधर क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ 4th क्वाड्रेंट, सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेंट की बात की हुई है, तो उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे। अगर सिर्फ एरिया ऑफ एलिप्स बोलेंगे तो पाई ए बी, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी क्वाड्रेंट के बारे में बोल देंगे इन लोग, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो ए और बी की वैल्यू तो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगी, बिकॉज अगर इस इक्वेशन को मैं एरिया ऑफ एलिप्स के इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो इसका मतलब क्या कि ये a² होगा और ये b² होगा। तो अगर a² 9 है तो a कितना हो जाएगा 3, अगर b² 4 है तो b कितना हो जाएगा 2। बस इसको इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पाई × 3 × 2/4। तो इधर क्या आएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 3π/2 जो है मेरा एरिया ऑफ एलिप्स मिल जाएगा 4th क्वाड्रेंट में। इस तरीके से आपको करना है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बाकी और थोड़े हम लोग ले लेते हैं कि देखो ये देख लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं कि शायद इनमें तो कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल हो जाए तो हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे क्या। अच्छा ठीक है, एक शॉर्टकट मुझे एक और सब मिल गया जो कि इन शॉर्टकट के ऊपर बेस्ड है। देखो ये सब क्वेश्चन दिखने में बड़े खतरनाक लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में इतने खतरनाक नहीं है, बहुत आसान है। और ये सारे के सारे जो है ये CET लेवल क्वेश्चन हैं जो आपको इस साल भी और अगले साल भी और आगे आने वाले सालों में काम आते ही रहेंगे अगर ये शॉर्टकट आपने सीख लिया तो। एक क्वेश्चन दिया है कि एरिया इज बाउंडेड बाय द एलिप्स, और एलिप्स हम लोग को दिया है ये एरिया इज बाउंडेड बाय एलिप्स एंड अ लाइन, और एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन से जो है वो बाउंडेड है x/3 + y/2 = 1। ये लाइन का इक्वेशन है, ये एलिप्स का इक्वेशन है, और एरिया बाउंडेड है लाइन, एलिप्स और लाइन में। तो एलिप्स और लाइन के लिए, अगर इस फॉर्म में लाइन है तो एलिप्स और लाइन के लिए क्या शॉर्टकट हम लोग को इस्तेमाल करना है, ये वाला शॉर्टकट इस्तेमाल करना है कि 1/4 पाई ए बी माइनस हाफ ए बी। बस कुछ इंटीग्रेट नहीं करना, आपको इंटीग्रेशन का साइन यूज़ ही नहीं करना है ओडीआई में। अगर आपने ये सारे शॉर्टकट सीख लिए तो कुछ भी नहीं यूज़ करना है आपको, ठीक है। अब देखो 1/4 पाई ए की वैल्यू हम लोग को मालूम है, अगर इधर भी देख लो, अगर इधर समझ में नहीं आ रहा तो इधर भी देख सकते हो आप लोग, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप कंपेयर करो तो ए बी की वैल्यू आप लोग को डायरेक्ट यहाँ से मिल जाती है, क्योंकि ये a² होता है तो इसको a मत कंसिडर कर लेना, ये a² है, a² 9 है, a3 होता है। तो क्या होगा 3 × 2 माइनस हाफ × 3 × 2। देखो कितना ईजी हो गया। तो ये क्या होगा 3π/2 माइनस 3, ये आ गया आपका इक्वेशन सॉल्व। 3 अगर आप कॉमन निकालते हो तो π/2 माइनस 1, ये हो गया आपका एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। अगर एलिप्स और स्ट्रेट लाइन की हम लोग बात करते हैं तो ये वाला भी हो गया हमारा सॉल्व,
ठीक है। अब सर्कल का और इसके ऊपर भी देख लेते हैं, अगर सर्कल और लाइन का अगर हम लोग कुछ मिल जाता है तो सर्कल और लाइन का भी हम लोग इधर देख लेते हैं, ठीक है। सर्कल और लाइन का भी देख लेंगे। और कोई क्वेश्चन बचते हैं जो कि इनके ऊपर हम लोग ले सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एक और क्वेश्चन अभी मुझे मिल गया है। क्या क्वेश्चन है? ये ढक्कन हमेशा गिरता है मेरा, क्या करने का। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि इन शॉर्टकट के ऊपर बेस्ड रहेंगे। देखो अभी तक मैंने किसी में इंटीग्रेशन की साइन यूज़ भी नहीं की है, कोई लिमिट विमिट कुछ भी नहीं डाला, मुझे डायरेक्ट आंसर मिल रहा है बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इधर कि द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y। एरिया जो बाउंडेड है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y से है, और लाइन दिया है एंड लाइन से जो कि y इज इक्वल्स टू 3x है। तो अगर आप लोग देख रहे होगे तो कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करना पड़ेगा? ये वाला शॉर्टकट इस्तेमाल करना पड़ेगा, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, तो ये वाला शॉर्टकट का हम लोग इधर इस्तेमाल कर लेंगे। तो लेकिन पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो मुझे किसी भी हालत में इधर 4 तो लाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि 4 इंटू हाफ इंटू वाई बराबर, बिकॉज 2 1 2, 2 2 4, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y बनेगा। तो a की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास हाफ। और अगर लाइन का मैं देखूं तो y इज इक्वल टू mx, इसका मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई? 3। और शॉर्टकट क्या कहता है? शॉर्टकट कहता है कि उन दोनों के बीच का एरिया जो होता है हमेशा 8a स्क्वायर m³/3 होता है। तो a की और m की वैल्यू डालो, सॉल्व करो और आपका काम बन जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, बाकी और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सर्कल और लाइन के बारे में आता है तो बस आपको a²/b, मतलब जो भी इधर a² जो रेडियस रहता है वही हमारा a² बनेगा, इधर डालोगे और आपको आंसर इधर आ जाएगा। इतना ही करना है आप लोगों को, ठीक है। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज ये शॉर्टकट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से लिमिट्स फाइंड करें, इंटीग्रेट किस तरीके से करें। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होगे कि एक भी मैंने इंटीग्रेशन के साइन का इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी लिमिट मैंने नहीं डाला और हम लोग ने इसको फाइंड आउट कर लिया। बहुत आसान तरीका था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो तुम लोग कोई भी डाउट रहेगा तुम लोग व्हाट्सएप पे कॉल या टेक्स्ट कर सकते हो 8425936062 पे। तो बस यार इतना ही कहना था मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।